फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को बहुत ही दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार आप लोगों से मिलेगा और आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो, इतने सारे लोग ज्वाइन करने की इच्छा दिखाएंगे। जब मैंने ट्विटर पे पोस्ट किया कि आई एम गोइंग टू क्रिएट राइड माई ओला S1 Pro फ्रॉम मनाली टू ले, एंड इट्स अ काइंड ऑफ हिस्टोरिकल राइड, क्योंकि अभी तक टू व्हीलर पे, वो भी चार्जिंग बेसिस पे, आई डोंट थिंक कि कोई गया हुआ है। तो मेरे ट्विटर पे डालते ही अराउंड 50-60 लोगों का मैसेज आया, क्योंकि ये टेरेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कम जगह पे है। तो जो लोग पीछे छूट गए, नहीं आ पाए मेरे साथ, क्योंकि मैं मैक्सिमम 8 लोगों को ही अपने साथ ले जा सकता था, 8-9 लोगों को। वो लोग भी कैसे लद्दाख को एक्सप्लोर कर पाए, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसमें काफ़ी हेल्प करूँगा। और हाँ, इसीलिए मैं ना ही सिर्फ और लोगों के लिए, बल्कि जो मेरे साथ लोग जा रहे हैं 8-9 लोग, उनको भी कैसे इजीली मैं उनकी ड्राइविंग हैबिट्स को ऐसे अडॉप्ट करवा सकता हूँ कि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम रेंज अचीव करें और ये जर्नी उनके लिए काफ़ी आसान हो। तो मैं पूरी सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, अराउंड 9 to 10 वीडियोस इसमें डालूंगा, जिसमें मनाली से ले, जो कि 427 किलोमीटर्स का ट्रैक है, इसको मैं 7-8 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे आपको कैसे चलाना है और कहाँ पे कैसे नहीं चलाना है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वीडियो जो होने वाला है वो मनाली से जिस्पा तक होने वाला है। तो लेट्स मूव। मैं सी वो पूरा 427 किलोमीटर का स्ट्रेच मैंने अराउंड 15-20 स्टेप्स में डिवाइड किया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो भी मैं फ्यूचर में वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हर एक स्टेप, कैसे आपको कहाँ जाना है और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग। बट अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे तो फ्यूचर वीडियोस को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मनाली से जिस्पा तक का बताता हूँ कैसे क्या है। कोई भी जा सकता है, इजीली जा सकता है। ये इतना हार्ड दिखने वाला 93 किलोमीटर्स, हम लोग के मन में ये रहता है कि हिल्स पे हम लोग 93 किलोमीटर्स की रेंज कैसे पाएंगे, उसी को मैं फिगर आउट करने वाला हूँ। मनाली जो कि 2000 मीटर की हाइट पे है, और वहाँ से जब आप राइड शुरू करते हो, उसके बाद 20 किलोमीटर बाद आप ढूंढी पहुँचोगे। ढूंढी की हाइट लगभग 2800 मीटर है, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने 20 किलोमीटर में अराउंड 800 मीटर्स ऑफ एल्टीट्यूड कवर किया। मेनली जो बैटरी खर्च होती है हमारी, वो एल्टीट्यूड कवर करने में सबसे ज़्यादा होती है। और 20 किलोमीटर की रेंज कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये एल्टीट्यूड होने की वजह से हमारा कंजम्पशन काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ पे आपको जो इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा, ये अराउंड 40 मीटर्स पर किलोमीटर पे आप इंक्लाइन करोगे, तो कंजम्पशन ज़्यादा होने वाला है। ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 20 किलोमीटर्स ही है। इसके बाद एक और आपको हैवी इंक्लिनेशन दिखने को मिलेगा, और ये मनाली से ढूंढी जो आपने कवर किया है उसके ऑलमोस्ट डबल है। ढूंढी से लेके अटल टनल तक, हालांकि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस आपको जो कवर करना है वो 4 किलोमीटर है, और एल्टीट्यूड जो कवर करना है वो अराउंड अराउंड 300 मीटर्स का है। इसकी वजह से यहाँ पे भी आपको बैटरी ड्रेन ज़्यादा तेज़ी से मिलेगा। 4 किलोमीटर है, बट हो सकता है कि इस 4 किलोमीटर में आपकी जो बैटरी है वो अराउंड 12 किलोमीटर से ड्रेन हो जाए। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग ने जो कवर किया है वो अराउंड है 24 किलोमीटर। हमें 93 किलोमीटर जाना है जिस्पा के लिए। आगे देखते हैं। सी जब आप अटल टनल के पास पहुंच जाओगे, ये 300 मीटर की हाइट पे, वहाँ से जो जिस्पा है वो अराउंड 3300 मीटर की हाइट पे है, और जो डिस्टेंस है वो है अराउंड 69 किलोमीटर की। अब आप ध्यान से देखोगे तो अटल टनल से जिस्पा की हाइट ज़्यादा नहीं है, एल्टीट्यूड में कोई खास फ़र्क नहीं है। यू विल हैव टू ट्रेवल ओनली 200 मीटर्स। तो
आपको बेसिकली दिख गया होगा कि जो 93 किलोमीटर्स का स्ट्रेच था, हमारे मन में था कि कैसे 93 किलोमीटर वो हिली टेरेन में हम लोग कवर करेंगे। वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये 24 किलोमीटर्स ही था जिसमें आपको हाइट कवर करनी थी। हाँ, मैं मानता हूँ हाइट ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा हाइट ऑलमोस्ट 2000 और 300 1100 मीटर्स का हाइट है अटल टनल तक। और हाँ सॉरी, अटल और मनाली से अराउंड अराउंड 1300 मीटर्स की हाइट है जिस्पा तक। इसमें से 24 किलोमीटर तक हम लोग ने बहुत ही ज़्यादा एल्टीट्यूड कवर किया। और इसके बाद अटल टनल से जिस्पा तक जो कि 69 किलोमीटर का स्ट्रेच है, इसमें बहुत ज़्यादा कोई एल्टीट्यूड हम लोग कवर नहीं कर रहे हैं, पर किलोमीटर पे 2 मीटर की हाइट हम कवर कर रहे हैं। तो अराउंड अराउंड ये जैसे हम लोग प्लेन पे ड्राइव करते हैं, प्लेन पे हम लोग को रेंज मिलती है, मान के चलिए कि अगर प्लेन पे 10 किलोमीटर की रेंज मिल रही है, 10 किलोमीटर की रेंज में 10 किलोमीटर आप कवर कर रहे हो, तो इसमें ऑलमोस्ट आप कुछ नहीं तो 8 तो कर ही लोगे। तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं हमें पता चल गया कि वो जो 93 किलोमीटर का स्ट्रेच था मनाली से लेके जिस्पा तक, वो ऑलमोस्ट 24 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आपको 70 किलोमीटर्स कोई बिग डील नहीं है, आप नॉर्मली भी ड्राइव करोगे तो 74 किलोमीटर जा सकते हो। लेट मी शो ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन गूगल मैप। एग्जैक्टली आई डिडंट नो कि आपको ये जो एल्टीट्यूड वाला फिगर है वो सही से दिखाई दे रहा है कि नहीं, बट मैं उसको बाई वॉइस भी आपको बताता हूँ। हेयर यू आर इन मनाली, और आप देख पाओगे कि मनाली का जो एल्टीट्यूड है वो अराउंड 2000 मीटर है। आफ्टर मनाली जब हम आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखो, ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई बहुत आप किसी माउंटेन पे नहीं चढ़ रहे हो। ये माउंटेन का ये जो एरियाज बने हुए हैं ये कहीं ना कहीं पीक को डिनोट कर रहे हैं। बट हम लोग जो है वो जनरली प्लेन पे ही चल रहे हैं, हालांकि ये प्लेन इंक्लाइंड है, बट कोई आप हाइट ऑलमोस्ट कवर कर नहीं रहे हो जो पहाड़ पे आपको चढ़ना है फिर उतरना है। हाँ हाइट है, बट वो ऑलमोस्ट इंक्लिनेशन जो है वो एक समान तरीके से ही है। ये नेहरू कुंड, और नेहरू कुंड से आप थोड़ा सा इस पहाड़ पे चढ़ रहे हो, और उसके बाद सोलांग वैली होते हुए यहाँ पे आपने एक और माउंटेन पे थोड़ा सा ट्रैक किया, और उसके बाद आप ढूंढी पहुँचते हो। ढूंढी का जो अल्टीट्यूड है वो अराउंड, ढूंढी के बेस वाला अल्टीट्यूड ये वाला, ये 2900 मीटर्स का है जो मैंने आपको पहले बताया था। और इस यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 220 किलोमीटर्स है। इसमें आपकी बैटरी का परसेंटेज जो है वो काफ़ी ड्रेन होने वाला है, क्योंकि जो इंक्लिनेशन है वो अराउंड 40 डिग्री है, 40 मीटर पर किलोमीटर है। अच्छा खासा इंक्लिनेशन है। जब आप ढूंढी पहुंच जाओगे, ढूंढी से जो ये वाला रास्ता है, ये प्राइमरीली ये, इसमें आप ध्यान से देखोगे तो आप माउंटेन के ऊपर चढ़ाई कर रहे हो ऐसे 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 ऐसे, और आप यहाँ पे जाके 3100 मीटर्स की एल्टीट्यूड पा ले रहे हो। फिर इसके बाद आपको बेसिकली अटल टनल मिलेगी, और अटल टनल आपको जहाँ पे ड्रॉप करेगी वो इस एरिया में, ये यहाँ पे आपको माउंटेन का पीक तो दिखाई दे रहा है, पर क्योंकि वो टनल है तो आप उस पर उतनी ऊंचाई पे जा नहीं रहे हो। आप एक सेम पैरेलल हाइट पे जाओगे, ऑलमोस्ट पैरेलल, और आप यहाँ पे निकलोगे। जहाँ पे आप निकल रहे हो इसकी हाइट अराउंड 3100 ही है, बहुत ज़्यादा है नहीं। तो अटल टनल में बेसिकली आपने कोई इंक्लिनेशन कवर नहीं किया ज़्यादा, आपकी बैटरी का परसेंटेज भी है वो बहुत ही तेज़ी से डाउन नहीं होने वाला है। यहाँ से अटल टनल से जिस्पा आप ध्यान से देखोगे तो आप दो माउंटेन्स के बीच के पास के बीच से जा रहे हो, और जो इंक्लिनेशन है आपका वो ऑलमोस्ट 3100 मीटर्स मेंटेन्ड है। यहाँ पे आपने थोड़ा सा पीक कवर किया, आप पहाड़ पे चढ़े हो, बट देन थोड़ी देर बाद आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा।
सी 3300 मीटर है और आगे चल चल के ये इतना ही मेंटेन है 3300 मीटर। वो जो आपने वहाँ पे थोड़ी सी चढ़ाई की थी उसका एडवांटेज आपको यहाँ पे मिल गया। ये कीलोंग वगैरह, और यहाँ पे आप वो 3200 की एल्टीट्यूड मेंटेन करते चल रहे हो। यहाँ पे थोड़ा सा आप 3300 पे आए हो, पर यहाँ से जिस्पा ज़्यादा दूर नहीं है। ये आप जिस्पा पहुँच गया। तो आपने अपने सामने देखा कि जिस्पा की हाइट 3300 मीटर्स है एल्टीट्यूड, और हम अटल टनल के गेट पे ही अराउंड 3100 मीटर पहुँच चुके थे। जो भी बैटरी ड्रेन होना था वहाँ तक हो गया था। यहाँ पे कोई खास बैटरी ड्रेन होने वाला नहीं है। आप ऐसा समझो कि आप प्लेन पे ही चला रहे हो, और प्लेन एरिया पे 70 किलोमीटर ओला S1 Pro पे इज़ नॉट अ बिग डील। सो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया एक्चुअली में। फर्स्ट डे हमें इतना ही ट्रैवल करना है, मुझे और मेरी टीम को। तो ये ज़रूरी था आपको बताना, और आपके मन में जो फियर फैक्टर है उसको निकालना कि जो हम बहुत डिफ़िकल्ट सोच रहे हैं वो उतना है नहीं, बहुत ईजी टास्क है और ईज़िली हम कवर कर सकते हैं। जिस्पा से सरचू इसके बीच में जो है वो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो मैं रिलीज़ करूँ तो डू कमेंट करिए, बताइए मुझे। और इफ़ यू थिंक कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल था तो आप EV ओनर्स के साथ शेयर भी कर सकते हो कि आप भी जाना चाहो तो कैसे आप जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल पाए, फियर फैक्टर रिड्यूस हो। और या डू गिव अ लाइक इफ़ यू रियली लाइक इट। थैंक यू।